बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम देख रहे हैं पेक्टोरल गर्डल, जिसमें स्कैपुला और क्लेविकल को हमने स्टडी करना है। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर हम ये देखते हैं कि ये एक्सियल स्केलेटन है, जिसमें सारी स्पाइन आ जाती है और ये अपेंडिकुलर स्केलेटन्स हैं, जिसके अंदर अपर लिम्ब आ जाता है और लोअर लिम्ब आ जाता है। यहाँ पे आप ये देखिए एक्सियल स्केलेटन, और उसके बाद ये अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब जो हैं ये क्या कहलाते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन। हम ये देखते हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर जो सबसे पहली थी चीज़ वो है पेक्टोरल गर्डल, जो कि चेस्ट के साथ हमारा अपर लिम्ब जो है वो आर्टिकुलेट करता है। यहाँ पे ये देखिए नंबर 1 क्लेविकल, ये देखिए ये क्लेविकल, और स्कैपुला, ये देखिए कि ये क्लेविकल है और ये स्कैपुला है। यहाँ पे देखिए कि ये स्कैपुला है, ये क्लेविकल है और ये ह्यूमरस। यहाँ पे देखिए कि जो हमारे पास क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी कहते हैं, ये देखिए इसका ये वाला एंड जो है ये बॉडी के अंदर की तरफ है, इसको हम मीडियल एंड कहते हैं। ये बॉडी के बाहर की तरफ है, इसको हम लैटरल एंड कहते हैं। ये मीडियल एंड जो है वो आर्टिकुलेट कर रहा है या जॉइंट बना रहा है विद द मेनुब्रम स्टर्नाई। ये मेनुब्रम ऑफ द, ये सारा पोर्शन मेनुब्रम कहलाता है और ये स्टर्नम है। सो ये स्टर्नम के मेनुब्रम के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है ये, और जो लैटरल एंड होता है ये वाला, ये आर्टिकुलेट करता है विद एक्रोमियन के साथ। ये एक्रोमियन जो है ये बेसिकली स्कैपुला का एक पोर्शन है, बल्कि स्पाइन ऑफ द स्कैपुला का पोर्शन है, जिसके साथ ये आर्टिकुलेट करता है। तो इसको हम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं और इसको हम एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। और ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी क्लेविकल का फ्रैक्चर होता है तो क्लेविकल के नीचे से यहाँ पे एक्सिला की तरफ एक आर्टरी और एक वेन जा रही होती है, जिसको हम सबक्लेवियन आर्टरी या सबक्लेवियन और सबक्लेवियन वेन। सो ये दोनों इसमें से यहाँ से गुजरी होती हैं। तो जब भी फ्रैक्चर होता है क्लेविकल का तो इनके डैमेज होने का डर होता है। यहाँ पे आप देखिए कि ये एक स्कैपुला है और उसके बाद ये दूसरा स्कैपुला है, तो दोनों जब स्कैपुला हो जाते हैं तो ए के बाद ई लगा देते हैं, तो ये स्कैपुली बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए कि मेनुब्रम स्टर्नाई है, ये मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल, यहाँ पे भी मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल, ये हमारे पास एक जॉइंट बन जाता है। और यहाँ पे देखते हैं कि ये स्कैपुला हमें नज़र आ रहा है, सारा स्कैपुला की ये स्पाइन है और ये एक्रोमियन है, और ये एक्रोमियन जो है वो आर्टिकुलेट कर रही है लैटरल एंड ऑफ द क्लेविकल के साथ। यहाँ पे ये जो क्लेविकल है ये इसका आउटर जो लैटरल एंड है, जो एक्रोमियन के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, ये जॉइंट बना रहा है, और ये मेनुब्रम स्टर्नाई के साथ जॉइंट बना रहा है इसका मीडियल एंड। सो दिस इज कॉल्ड एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। यहाँ पे आप फर्दर देख सकते हैं कंप्लीट क्लेविकल है और ये एक्रोमियन स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, और ये एक्रोमियन, ये पूरा स्कैपुला है यहाँ पे हमारे पास, ये स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, और ये उसका ये वाला एंड जो कि ब्रॉड एंड है उसको हम एक्रोमियन कहते हैं, और ये एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। यहाँ पे देखिए ये स्पाइन ऑफ द स्कैपुला के साथ ये उसका ब्रॉड एंड जिसको हम एक्रोमियन कहते हैं। सो ये एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। यहाँ देख लीजिए स्कैपुला, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, ये इसकी एक्रोमियन है,
ये उसका कोराकोइड प्रोसेस है, ये आगे की तरफ ग्लिनॉइड कैविटी है, ये इसका जो एक डीप पोर्शन होता है इसको सुप्रा स्पाइनस फोसा कहते हैं और इसको हम इंफ्रा स्पाइनस फोसा कहते हैं। देखिए स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, ये वाली सारी की सारी स्पाइन ऑफ द स्कैपुला है। एक्रोमियन, ये एक्रोमियन ऑफ द क्लेविकल। सुप्रास्पाइनस फोसा, ये सारा का सारा एरिया सुप्रास्पाइनस फोसा कहलाता है, जो कि सुपीरियर टू दी स्पाइन ऑफ द स्कैपुला के ऊपर होता है। उसके बाद इंफ्रास्पाइनस फोसा, जो कि इंफीरियर टू दी स्पाइन के होता है, ये इंफ्रास्पाइनस फोसा है। ये यहाँ पे भी हम इसको कंफर्म कर सकते हैं, ये सारी क्लेविकल है, ये हमारे पास स्पाइन है स्कैपुला की, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, ये उसका ब्रॉड पोर्शन जिसको हम एक्रोमियन कहते हैं, इसको हम सुप्रास्पाइनस फोसा कहते हैं, इसको हम इंफ्रास्पाइनस फोसा कहते हैं। इसको फर्दर देखें, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, एक्रोमियन, सुप्रास्पाइनस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। फर्दर इमेजेस देख सकते हैं, सुप्रास्पाइनस फोसा, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला और एक्रोमियन, इंफ्रास्पाइनस फोसा। फर्दर हम देख सकते हैं सुप्रास्पाइनस फोसा, इंफ्रास्पाइनस फोसा, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, एक्रोमियन, कोराकोइड प्रोसेस, supraspinous and infraspinous fossas and spine of the scapula including acromion। ये इस साइड से हम देख रहे हैं, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला हमें नजर आ रही है ये। उसके बाद ये हमारे पास एक्रोमियन नजर आ रही है हमें। ये हमारे पास ग्लिनॉइड कैविटी या ग्लिनॉइड फोसा भी कह सकते हैं, जिससे हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है वो आर्टिकुलेट करता है, ये ग्लिनॉइड कैविटी या ग्लिनॉइड फोसा। ये हमारे पास रिब्स वाली साइड होती है, तो हम इसको सबस्कैपुलरिस फोसा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबस्कैपुलरिस मसल लगा हुआ होता है। ये हमारे पास चूंकि ये स्पाइन है, ये स्पाइन का से नीचे वाला पोर्शन है, इसलिए हम इसको इंफ्रास्पाइनस फोसा कहते हैं। ये हमारे पास सुप्रास्पाइनस फोसा है, क्योंकि स्पाइन के ये ऊपर का है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमारे पास ग्लिनॉइड कैविटी, ये सारी जो सरफेस है जो कि रिब्स की तरफ होती है, ये इंटीरियर एस्पेक्ट है। ये हमारे पास सबस्कैपुलरिस फोसा कहते हैं इसको। ये ग्लिनॉइड कैविटी, कोराकोइड प्रोसेस, क्रोमियन, ग्लिनॉइड कैविटी, एक्रोमियन एंड स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। We can palpate clavicle ends on following movements। प्रोट्रैक्शन फॉरवर्ड करें तो भी हम पल्पेट कर सकते हैं, या रिट्रैक्शन बैकवर्ड करें तो भी हम क्लेविकल को पल्पेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसको एलिवेट करें या डिप्रेस करें तो भी ये मूवमेंट जो होती है इसके अंदर हम ये देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।